चलिए अब हम देखते हैं कि हम 6.3 को 0.25 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसे खुद से एक बार ट्राई करें। क्या पता सॉल्व हो जाए, अच्छी बात है। नहीं होगा तब तो हम हैं ही यहाँ पे करने के लिए। तो 6.3 को अगर मैं 0.25 से डिवाइड करूँ तो इसे मैं आम जिंदगी की भाषा में लिखूँगा ऐसे कुछ कि यह है हमारा 6.3 और इसे मुझे डिवाइड करना है 0.25 से लेकिन 0.25 का टेबल तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है। हम तो अच्छे अच्छे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे नंबर्स का टेबल जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। 0.25 टाइम्स 1, 0.25 टाइम्स 2, 0.25 टाइम्स 3। तो कर तो हम ऐसे भी सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, इस 0.25 को एक होल नंबर में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस डेसिमल को एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2.5। अभी भी ये अच्छा नंबर मुझे नहीं लग रहा, तो चलिए इसको 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। यानी कि ये डेसिमल को मैं एक डिजिट इधर और एक डिजिट इधर कर दूंगा। हाँ, तब ये 25 बन जाएगा। और वो करने के लिए मुझे 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 25। और अगर मैंने इधर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम चीज़ मुझे इधर भी करनी पड़ेगी। तो इसको पहले हम थोड़ा सा हटाते हैं और फिर इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, ये एक डिजिट और फिर एक और डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो आप 6.3 लिखें या फिर 6.30 लिखें या फिर 6.300 लिखें या फिर 6.300000 कुछ भी लिखें, वो तो 6.3 के ही बराबर है। लेकिन जैसे हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और अब ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद तो आप चाहें तो जितने भी जीरोस लगा सकते हैं, वो 630 ही रहेगा। तो अब मुझे डिवीजन में क्या करना है, 630 को 25 से डिवाइड करना है। इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन की टर्म्स में भी देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 6.3 को 0.25 से डिवाइड करना है। 0.25 से डिवाइड करना है। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू में तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं इस 0.25 को 25 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये डेसिमल 2 डिजिट राइट की तरफ घसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। और न्यूमरेटर में भी ये जो डेसिमल है 2 डिजिट राइट की तरफ घसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 630, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया था। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमें 630 को 25 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा बना लेते हैं। इसको, इस एरो को यहाँ से हटा दिए थे। आई थिंक हम समझ गए हैं क्यों हमने सब किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा 25। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो डेसिमल यहाँ पे है, इसको हम ठीक इसके ऊपर भेज देंगे ताकि हमारा पोजीशन बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। तो ये हो जाएगा ठीक उसके ऊपर। अब 25 6 में नहीं जाता है, लेकिन 25 63 में जा सकता है। तो हमारे पास हो जाएगा 25 2 ज़ा 50 होता है, तब यहाँ पे हम डाल देंगे 2। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 और फिर 25 2 ज़ा हो जाएगा 50, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 और 1 13। अब यहाँ से ये ज़ीरो हमारा नीचे कैरी हो जाएगा। अब आ गया हमारा 130। अब 25 4 ज़ा होता है 100, 25 5 ज़ा होता है 125। हाँ, वो 130 के पास है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। 25 5 ज़ा हो जाएगा 125। तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा रिमाइंडर 5। अब ये डेसिमल था, तो हमने उस डेसिमल को ऊपर पहले ही पहुंचा दिया है, तो हमने ये काम तो पहले कर ली है। उसके बाद अब हम इस ज़ीरो को नीचे कैरी करेंगे, ये ज़ीरो अब हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं अब 25 50 में जाता है क्या। तो हाँ, 25 2 ज़ा 50 होता है, 25 2 ज़ा 50 हो जाता है। तो ये आराम से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसके बाद हमें बाकी ज़ीरोज़ को नीचे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने ये देखा कि हमने जब 630 को 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 25.2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 25.2। अब ये वाला फ्रैक्शन इसके बराबर है और ये एक्चुअली इन दोनों का डिवीजन है, यानी कि इसकी भी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 25.2
2 के बराबर, 25.2 के बराबर इनकी वैल्यू हो जाएगी।